हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्षमा शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या देखते हैं, चलो थोड़ा डेफिनेशन बताने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो आखिर में होता क्या है। तो आप सभी फ्रेंड्स क्या देखते हैं, आपके घर में आपकी मेज़ों पर कोई वस्तु रखी होती है या सपोज करो कोई बुक रखी है, तो फ्रेंड्स वह बुक उसी पोजीशन में कब तक रखी रहेगी उस टेबल पर, जब तक कि आप उसको अपने हाथ की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रख देते। ठीक है, यानी थोड़ा सा उसको पुश करके उसकी पोजीशन को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, वो जिस पोजीशन में रखी होगी वो वैसे के वैसे ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो फोर्स की एफर्ट की जो ज़रूरत होती है वही हमारा फ्रेंड्स क्या कहलाता है, वही हमारा एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल की हेल्प से और थोड़ा समझ लेते हैं। आपके सामने कोई फुटबॉल रखी है, तो फ्रेंड्स वो फुटबॉल ऐसे की ऐसे ही रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी? जब तक आप उसको थोड़ा किक नहीं मारेंगे, यानी थोड़ा पुश नहीं करेंगे अपने पैर से, तो वो फ्रेंड्स बॉल जिस पोजीशन में रखी थी ऐसे के ऐसे ही रखी रहेगी। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा अपने पैर की हेल्प से पुश करेंगे तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो आपने जो पैर की हेल्प से उस बॉल पर जो फोर्स लगाया है वही फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, वही फोर्स हमारा कहलाता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा और देख लेते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सपोज करो सामने से कोई प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, उसने सामने से बल्ले से बॉल को ऐसे करके किक किया, तो आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब सामने से कोई बॉल हमारे पास आ रही है, यदि हम उसको कोई पैर या किसी चीज़ को लगाकर रोक देते हैं, तो फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे, पहले तो वो बॉल बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको बीच में कोई चीज़ से उसको रोका तो उसकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी आपने उस बॉल पर क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है। समझ में आया? इसी के साथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास कोई रबड़ की गेंद है। ठीक है, तो जब आप रबड़ की बॉल को लेकर उसको हाथ की हेल्प से थोड़ा सा दबाते हैं, तो फ्रेंड्स यानी थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो फ्रेंड्स क्या देखते हैं, उसकी जो शेप और साइज़ होती है उसमें चेंज हो जाता है। किसकी हेल्प से? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी जो शेप और साइज़ होती है वो दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ चलो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोर्स आखिर में होता क्या है? तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, यानी फोर्स वह एक्सटर्नल एफर्ट है इन दी फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुशिंग की फॉर्म में, पुलिंग इट्स आदि। ठीक है, विच में मूव ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट और स्टॉप ए मूविंग बॉडी और चेंज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, डायरेक्शंस एंड चेंज इन द शेप एंड साइज। तो अभी जितना भी एग्जाम्पल में आपको समझाया है इस डेफिनेशन में बिल्कुल वही है। ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्स होता है फ्रेंड्स वो हमारे कितने टाइप्स का होता है? जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 बैलेंस फोर्स और नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो आइए इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाते हैं कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यदि सभी और जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ ज़ीरो, यानी किसी बॉडी पर यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं, एक्ट करते हैं, यदि वह ज़ीरो हो जाता है, द फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस बैंड। वह फोर्स हमारा क्या कहलाता है? वह फोर्स फ्रेंड्स हमारा कहलाता है बैलेंस बैंड। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो मैंने एक ये बॉडी ली है। ठीक है, हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर हमने इधर से 5 फोर्स लगाया है। कितना लगाया है? 5 फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्स की जो यूनिट है वो हम आपको लेक्चर में थोड़ा आगे बताएंगे। ठीक है, और इधर से भी हमने कितना फोर्स लगाया है? 5 फोर्स ही लगाया है। तो फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे, हमने किसी बॉडी पर इधर से भी 5 फोर्स लगाया है और इधर से भी 5 फोर्स लगाया है, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 0।
यानी आप बॉडी को इधर से भी यदि खींचते हैं और इधर से भी खींचते हैं तो इन दोनों का जो भी हमारा मतलब जब आप किसी बॉडी को दोनों तरफ से इक्वल खींचते हैं तो क्या होता है, उसका जो फोर्स यानी जो नेट फोर्स होता है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है हमारा 0। समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा नेट बैलेंस फोर्स जो होता है उसका जो हमारा नेट फोर्स होता है वो फ्रेंड्स हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ता है नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। तो फ्रेंड्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0 इफ द फोर्सेस आर कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। यानी चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने ये कोई एक बॉडी ली, ठीक है, इस पर हमने इधर से 6 फोर्स लगाया फ्रेंड्स और इधर से हमने इस पर 9 फोर्स लगाया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी किसी बॉडी पर एक तरफ से तो 6 फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ से 9 फोर्स लग रहा है। तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हमारा 3 कैसे आएगा, 9 में से हमने 6 को घटा दिया, ठीक है, तो हमारा ये 3 फोर्स आ गया। यानी जो हमारा नेट फोर्स है फ्रेंड्स वो हमारा क्या है, डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यानी जो हमारा नेट फोर्स निकल के आया है अनबैलेंस्ड फोर्स में वो 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, समझ में आया बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के बाद हमारे एक गैलीलियो थे, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया यानी एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, चलो एक कर्व की हेल्प से एक हम आपको समझाते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये कोई चीज़ है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पर आप क्या करते हैं, आपने ऊपर से कोई बॉल, सपोज करो आपने यहाँ से कोई एक बॉल ली और उसको ऊपर से फ्रेंड्स नीचे छोड़ दिया। ठीक है, तो आप सभी क्या देखते हैं, जब आपने ऊपर जो बॉल ली उसको जब आपने नीचे इस पर रख दिया तो फ्रेंड्स वो क्या होती है, बॉल बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ जाती है। यानी उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी जब हमारी इंक्रीज़ हो जाती है तो बॉडी हमारी क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो ऑक्सिलरेट करने लगती है। समझ में आया, ऑक्सिलरेट करने लगती है। ठीक है, और यदि इसी बॉल को हम यहाँ से रखते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ खिसकाते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या देखते हैं कि जो हमारी बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है, यानी घटने लगती है। क्योंकि नीचे से यदि हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। ठीक है, तो इस जगह को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि जो हमारा फोर्स होता है वो होता क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स हमारा कितने प्रकार का होता है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी कोई भी बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, और कब तक रहेगी वह रेस्ट की पोजीशन में, तब तक रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, तब तक वह रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी क्या देखते हैं, यदि कोई हमारी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वह रेस्ट में ही रहेगी कब तक, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। तो जो हमारी बॉडी है उसके पास भी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि वो जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर यदि वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स उस बॉडी के पास कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसके कारण यदि वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी और यदि वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है वो है इनर्शिया।
ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।